हमारे घर में कल से इतनी भयंकर उदास लग रही है कि दगड़िया आजकल बीमार चल रहा है दोस्तों। तो हमें सरप्राइज मिला है कि हमारे घर पे कोई आया है। आ गई है फिर से खुशियाँ, और खुशियों के रूप में हमारे घर आई है। हमारी महफिल यहाँ पे बैठ गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। तो अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और धूप अभी हमारे आधे गांव में लग गई है। हमारे घर तक धूप को आने में अभी टाइम है। और आज सुबह सुबह ही मैंने घर की लगभग सारी साफ सफाई कर दी है, क्योंकि अमन चले गया है ऋषिकेश। और अब मेरे पे एक अहम जिम्मेदारी है, मुझे अब मंदिर में पूजा पाठ सुबह शाम खुद ही करना है। तो अभी मैंने माता रानी के मंदिर में पूजा पाठ भी कर दिया है, और पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ घर। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मेरी मम्मी ने बना दिया है अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता। कई दिन बाद फिर से आज मेरी मम्मी ने आग जला दी है, तो मम्मी ने इसके ऊपर लगाई है दिन के लिए दाल। के नाश्ते में मेरी मम्मी ने बना रखी है बैंगन की सब्जी, और बैंगन हमें कल चाची ने दिए थे। उसी के साथ है मैगी और चाय। मैगी मुझे पर्सनली नहीं पसंद, पर कभी कभी बनती है तो खा लेती हूँ, क्योंकि आजकल मेरे मुंह में छाले आ रखे हैं, जिसकी वजह से मसाले वाली चीज खाने में दर्द हो रहा है मुंह में। इसीलिए मेरी मम्मी ने सीधे सिंपल मैगी उबाल रखी है, ना उसमें कोई मसाला डाल रखा है ना कुछ। जब हम छोटे थे तो मेरी अपनी नानी हमें बहुत मक्खन दिया करती थी, पर मेरे मामा लोगों के ना गाय है ना कुछ, इसलिए आज फिर से हमारे यहाँ मक्खन आया है। और आज हमें जो मक्खन दिया है वो दिया है मेरी मम्मी की चाची, यानी कि गोलू चाचा की नानी ने। मेरी मम्मी को बुरा लग रहा है कि मैं मेरी मम्मी की चाची बोल रही हूँ, तो मेरी मम्मी बोल रही है कि ये बोल छोटी नानी ने। हाँ, तो मेरी छोटी नानी ने हमारे लिए दही, दूध और मक्खन तीनों चीज एक साथ भेजी है। अभी हमने नाश्ता कर दिया है, और नाश्ता करने के बाद जितने में मैंने किचन की साफ सफाई करी उतने में मेरी मम्मी चली गई है खेत में। तो अब मुझे जाना है माँ के साथ खेत में। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा है खेत में जाने का, पर हमारे घर में कल से इतनी भयंकर उदास लग रही है, क्योंकि अमन इस बार काफी टाइम तक घर रहा और फिर अचानक वो चले गया, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा उदास लग रही है। तो चलते हैं थोड़ी देर तक माँ के साथ खेतों में, उसके बाद दोनों घर आ जाएंगे। और वह तो काफ़ी अच्छी धूप लगी थी, पर अभी लगभग बादल आ गए हैं तो धूप चली गई है। और इसी मौसम में ही खेतों का काम होता है, तो इसीलिए मेरी माँ आज जल्दी चली गई। और मेरे पापा स्पेशली बोलते हैं कि अपनी मम्मी को खेतों में अकेले जाने मत दिया कर, क्योंकि मम्मी को सांप से डर लगता है, और हमें मम्मी को देख के डर लगता है कि मम्मी पे मेरी मम्मी का सांप दिखता है, वहाँ पे मेरी मम्मी डर जाती है, इसलिए हम खेत में अकेले जाने नहीं देते। तो मेरे दादी दादा जा रखे हैं देहरादून, और अब उनके खेत में भी काफ़ी अच्छी सब्जी होने लग गई है। सबसे खास बात यह है कि इस बार मेरे दादा लोगों ने भी टमाटर बो रखे हैं, टमाटर भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं इस बार। कल तक मेरी मम्मी जो गांव के बगल में हमारे खेत हैं वहाँ जा रखी थी, और आज मेरी मम्मी जा रखी है सामने नदी के उस पार जो हमारे खेत हैं वहाँ। जो सामने हमारे खेत हैं वहाँ तक जाने के हमें इस पुल से होकर गुजरना पड़ता है, और ये एकमात्र पुल आगे 4-5 गाँवों को जोड़ता है। तो जब सड़क के रास्ते नहीं थे तब सभी लोग इसी पुल से जाते हैं। अब सड़क हो गई है तो अब कम ही लोग यहाँ से आते जाते हैं। यह है हमारे गाँव की नदी। तो आजकल लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ रखा है। तो पिछली बारी जब मेरी बहन आई थी तो इधर साइड ही हम आए थे लेंगड़ों के लिए, और जो मेरी नानी ने लेंगड़े भेजे, मम्मी ने पूजा दीदी और अमन के लिए भेजे। तो अगर बाद में पॉसिबल हो पाया तो मैं अपने लिए और मम्मी के लिए यहाँ से लेंगड़े तोड़ के ले जाऊंगी। आजकल चारों तरफ हरियाली छा रखी है, जिसको देख के काफी अच्छा लग रहा है। और अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पूरे गाँव का नज़ारा और बाजार का नज़ारा भी काफी सुंदर दिखता है। सामने पे है हमारे गांव का धारा, जहाँ से कि हम पीने का पानी लेके जाते हैं रोज। जैसे हमने नाश्ता करा वैसे ही मेरी माँ सीधे खेत में भागी। मेरी माँ मुझे भी नहीं रुकी, खुद ही आई और खुद ही काम करने लग गई है खेतों का। अगर मैं भी आती साथ में तो काम मेरी मम्मी को खुद ही करना पड़ता, क्योंकि ये वाला काम, निलाई गुड़ाई वाला काम मुझे नहीं आता है। जब हम छोटे थे तो हम रुपाई लगाते थे, बाकी जंगल का सारा काम करते थे। ये वाला काम मेरी बहन कृष्णा और मम्मी करती थी। मेरी बारी जब आई तब तक हम उत्तरकाशी चले गए थे, इसलिए ये काम मुझे कभी सिखाया ही नहीं। पर आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ये काम ज़रूर सीखूंगी। नीचे हमारे खेतों में जाने का रास्ता ये है। पहले ये रास्ता ठीक था, पर अब यहाँ से खेतों का पानी जाता है तो रास्ता लगभग ख़राब हो गया है। तब मैं आई तब तक मेरी मम्मी ने लगभग आधे से ज़्यादा खेत में निलाई गुड़ाई कर दी है। तो ये खेत हमारा काफ़ी लंबा है। ये खेत हमारा सामने से लेकर
यहाँ तक है और इसी के नीचे वाले खेत मेरे चाचा लोगों के हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ गारंटी रोजगार का काम हुआ था, बनाई गई थी, तो इसका मलबा यहीं पे रख रखा है। वो हमारे खेत वालों ने अभी फैलाया नहीं है, तो जब धान की मड़ाई होगी उसके बाद मम्मी ये मिट्टी फैला देगी पूरे खेत में। सोच रही थी कि मेरी मम्मी मुझे क्यों नहीं रुकी, तो मेरी मम्मी अपने साथ अपना दोस्त लेके आई थी, पर मुझे पता है कि होगा मेरी मम्मी से इससे भी कुछ नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी का जो डर है वो काफ़ी बड़ा है। और इस बार इस खेत में हमारा काफी कबाड़ा हो रखा है, और वो कबाड़ा हो रखा है इस जगह की वजह से। पीछे से लगभग मेरी मम्मी ने सारे खेत में निलाई कर दी है। अब थोड़ा सा रह गया है, जब ये हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे घर। घर में तो मुझे धूप नहीं लग रही थी, पर जैसे मैं यहाँ आई वैसी बहुत भयंकर धूप लगने लग गई है मुझे। अभी लगभग मेरी मम्मी का कार्य समाप्ति पे आ गया है, अपना कार्य समाप्त करने के बाद मेरी माँ की तैयारी भी हो गई है घर आने की। मुझे लगा कि कार्य समाप्त करने के बाद मेरी माँ घर को रास्ते लगी। मेरी माँ अभी लगभग पूरे खेत में फिर से घूमेगी, उसके बाद घर आएगी। एक खेत हमारा नीचे है और दूसरा खेत हमारा ये है, तो इस खेत में भी मेरी मम्मी बहुत किसान है ऐसे कामों में। इस खेत में भी मेरी मम्मी ने पूरे खेत की निलाई कर दी है और नीचे वाले खेत में भी। और जब हम छोटे थे तब इन खेतों में रोपाई लगाने में काफी मजा आता। हमारे खेत यहाँ थे, हमने हमारे गांव वालों के खेत, तो हम देखते रहते थे यहाँ से कि किस किस की रोपाई आज लग रही है। और फाइनली अभी मेरी माँ घर जाने को तैयार हो गई, क्योंकि अब मेरी माँ का लगभग सारा काम काज हो गया। बल अभी अपने साथी को लेकर मेरी मम्मी लग गई है रास्ते। जैसे कि मैंने बोला था कि आते समय मैं निकालूंगी यहाँ से लेंगड़े, तो अब मैं और साथ में मेरी माता श्री लेंगड़े निकालते हैं। जैसे मेरी मम्मी को लेंगड़े इतने पसंद आ रहे हैं कि मेरी मम्मी सीधे ही रास्ता है और ऊपर चढ़ी हुई है लेंगड़े निकालने के लिए। तो अभी लगभग इतने लेंगड़े हमने निकाल दिए हैं। और अभी बेसिक स्कूल वालों की छुट्टी भी हो गई और उसकी भी छुट्टी हो गई है। इससे निलाई गुड़ाई करने के बाद अभी हम आ गए हैं घर। तो अभी 2-4 दिन हमें यहाँ देखने में अजीब सा लगेगा, क्योंकि यहाँ काफी उदास भरा माहौल हो रखा है। तो अभी लगभग शाम हो गई है और मैं, शौर्य और गोलू चाचा जा रहे हैं बाजार। मैं पैदल जा रही हूँ, वो लोग बाइक पे आ रहे हैं। पहले ये बेचारा सोच रहा था कि ये बाइक पे आएगा, पर ये गलतफहमी में था, इसलिए अभी मेरे साथ पैदल जा रहा है। और इस रास्ते में बाइक ले जाना बहुत ही कठिन काम है, पर फिर भी अपने साधनों की सुविधा के लिए लेके जाना पड़ता है। और कल इसे जुकाम लग रखे थे, आज इसे भयंकर खांसी हो रही है। तो मेरा दगड़िया आजकल बीमार चल रहा है दोस्तों। और जैसे चाचा ने बाइक रोकी वैसे ये रेस रख रहा है। और अब हम यहाँ से जाएंगे, तक हम यहाँ से जाएंगे चाचा के साथ। तो अभी हम आ गए हैं चाचा की दुकान पे। अभी लगभग हमारे मार्केट के सारे काम हो गए हैं और चाचा ने हमें पार्टी करवाई। चाचा चले गए हैं अपने काम करवाने के लिए। मैं और शौर्य जा रहे हैं अब घर। तो बहाना मेरी मम्मी का घूमने का होता है कि मैं घूमने जा रही हूँ, और थोड़ा बहुत चलने के बाद मेरी मम्मी यहाँ पे आ जाती है महिलाओं की मंडली में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पे गप्पे लग रही है मेरी मम्मी और मेरी दादी की, और साथ में है बुड्ढी। और कल के लिए नाश्ते के लिए हमारा शौर्य लेके आ गया है अपने लिए माइक्रोनी। तो कल इनके यहाँ माइक्रोनी बनेगी। अगर बनी तो मेरा नाश्ता इनके घर क्या पता हो जाए, उम्मीद है मुझे, क्योंकि अल्टू पल्टू का पता नहीं रहता है कि कब पलट जाए। इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि ताकि ये माइक्रोनी कल अकेले अकेले खाए तो मैं इसकी बेइज्जती कर सकूँ। और यहाँ से मुझे जाना था अपने घर पर। अभी हमें फ़ोन आया है, तो हमें सरप्राइज़ मिला है कि हमारे घर पे कोई आया है। तो हमारे घर आ गई है फिर से खुशियाँ, और खुशियों के रूप में हमारे घर आई है मेरी दीदी और मेरी बेटी। तो अब वो हमारी बहुत शर्माती है। तो इसने प्रणाम करा मुझे और शौर्य को,
अब मेरे बड्डा सामने से देख रहे, मेरे बड्डा को इसने प्रणाम भी नहीं करा। तो अभी मेरी बड्डी भी आ गई है। अब मेरी बड्डी मेरी दीदी की क्लास लगा रही है कि खुद ही आती है, हमारे जीजा को नहीं लेके आती है। तो आज हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, मेरे दादी दादा भी आ गए हैं और टिंगू की दोस्त भी आ गई है। तो अब वो भी आ गई है अपनी नानी से मिलने के लिए। तो अभी फिर से हमारी महफिल यहाँ पे बैठ गई है और अभी हमारी आबू और टिंगू लड़ा रहे हैं पंजा। देखते हैं कौन जीतता है। ये हमारी आबू जीत गई, वेरी गुड आबू। जैसी शाम होती है मेरे बड़ा को टेंशन हो जाती है कि सब्जी क्या बनाए। तो अभी मेरे बड़ा ने थोड़ा सा बड़ी से वार्तालाप करा कि सब्जी क्या बनाए और फिर से मेरे बड़ा काटने लग गया है सब्जी। तो आज मेरे बड़ा कौन सी सब्जी बना रहे हैं? लेंगड़ा। हाँ, तो आज मेरे बड़ा बना रहे हैं लेंगड़े की सब्जी। अभी फिलहाल काट रहे हैं, बनानी तो मेरे बड्डी को ही है। शाम होती है मेरे बड़ा को सब्जी काटने की टेंशन हो जाती है। और हमारी आबू अभी आई और पूरे चौक में हमारी आबू ने अभी कबाड़ा कर दिया है। और अभी लगभग रात होने वाली है और थोड़ी देर दीदी और आबू के साथ बैठने के बाद मैं आ गई हूँ घर। तो आज के व्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।